इजराइल ईरान जंग के दरमियान अब कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है और आप देखिए कि जिस ताकत के साथ इजराइल ने यह जंग शुरू की थी और शायद इजराइल ने यह नहीं समझा था कि ईरान की तरफ से भी उससे कहीं ज्यादा ताकत से जवाबी हमले किए जाएंगे। आपको बताते चलें कि ईरान भी भरपूर ताकत से इजराइल और अमेरिका के हमलों का जवाब दे रहा है। दरअसल यह जंग है और इस जंग में नुकसान दोनों तरफ का हो रहा है। जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि ईरान पूरी ताकत के साथ मशरिक़ वुस्ता में लगातार हमले कर रहा है। सिर्फ मशरिक़ वुस्ता ही में नहीं बल्कि मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां जिन जिन ममालिक में अमेरिका के एयरबेस, अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस और अमेरिका के जवान मौजूद हैं, वहां पर लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और इसके अलावा ईरान के टारगेट पर इस बार सिर्फ और सिर्फ इजराइल है, यानी इजराइल के अंदर अभी तक ईरान ने काफी ज्यादा तबाही मचाई है। 4 दिनों की जंग के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़े नजर आ रही है कि एक बार फिर से इजराइल काफी परेशानियों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। चाहे तल अबीब की बात करें, चाहे बैत शम्स की बात करें, चाहे बैत याम की बात करें, और इसी तरह से दूसरे जो शहर और इलाके इजराइल के हैं वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं यहां पर अफरा तफरी मची हुई है और इजराइल पूरी तरह से परेशानी का शिकार दिख रहा है। पिछले 4 दिनों में क्या कुछ हुआ है और बीती रात सबसे ज्यादा, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इजराइल और ईरान की जंग पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इजराइल इस बार भी जंग में तनहा नहीं है। इजराइल इस बार भी अमेरिका के साथ एक तरह से है। अमेरिका एक बार फिर से इजराइल की पूरी पुष्टपनाही कर रहा है। और एक बार आप देखिए कि अमेरिका लगातार कहीं ना कहीं इससे पहले जो जंग 12 दिनों की हुई थी उसमें भी एक तरह से इजराइल के साथ खड़ा था, और इस बार भी पूरे तौर से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। इस बार तो जो जंग का पूरा प्लॉट तैयार किया गया है, आप देखिए कि कई बार बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें होती हैं, कई बार एक तरह से राब्ता होता है, और जो हामी ममालिक हैं इजराइल और अमेरिका के, उन्हें भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की गई है इस जंग से पहले। हालांकि एक तरफ कई ममालिक हैं, एक तरफ सुपर पावर है, एक तरफ इजराइल और अमेरिका जैसी ताकत है, और दूसरी तरफ ईरान जैसा छोटा मुल्क, ईरान जैसा वो मुल्क जिस पर हमेशा से पाबंदियां रही हैं, जिसके पास न तो बहुत ज्यादा असलहा और गोला बारूद है, लेकिन फिर भी ईरान पूरी ताकत के साथ अभी तक जवाब दे रहा है। क्या कुछ